अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है H2 ब्लॉकर्स। और H2 ब्लॉकर्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, और ये कैसे जो है वो एसिड सप्रेशन करते हैं और कहाँ पे ये काम करते हैं और एसिड को ये कैसे कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इनको बेसिकली H2 एंटागोनिस्ट भी कहते हैं और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहते हैं और H2 ब्लॉकर्स सिंपल भी कहते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको गाइड किया था PPIs के बारे में, PCABs के बारे में, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बेसिकली ये सारे एंटी सेक्रेटरी एजेंट्स हैं, ठीक है। एजेंट्स भी कहते हैं इनको, एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स भी कहते हैं इनको। और इनका काम क्या होता है कि ये एसिड को, जो स्टमक में एसिड बन रहा होता है, उसको सप्रेस करती हैं, उसको कम करती हैं, उसको स्टॉप करती हैं, जिसकी वजह से जो एसिड की वजह से जो स्टमक में बर्निंग हो रही होती है। और इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेशंस जो पेशेंट्स में आ रही होती हैं, ये बेसिकली उसका सोल्यूशन है, उसको सिम्टोमेटिकली भी रिलीव करती हैं और उनको इनकी जो डिज़ीज़ है उसको रिज़ॉल्व भी करती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है समझनी, वो ये है कि तीनों का काम एसिड को कंट्रोल करना है। चाहे वो PPIs हैं, वो PCABs हैं, चाहे वो H2 ब्लॉकर्स हैं या H2 एंटागोनिस्ट हैं, इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ एसिड को सप्रेस करना, उसको बनने से रोकना। और जो हाइपर एसिडिटी है या इसकी वजह से हार्ट बर्न आपको हो रहा होता है या इसोफेजाइटिस काज हो रहा होता है या अल्सर्स बन रहे होते हैं, उनको रिलीफ़ देना, सिम्टोमेटिक रिलीफ़ भी देना, प्लस इसकी जो डिज़ीज़ है उसका सोल्यूशन भी देना। तो बहुत सारी इंडिकेशंस इसमें आ रही होती हैं, जिस तरह के अगर हम देखें तो जब भी एसिडिक लेवल स्टमक में बढ़ता है, वैसे तो एसिडिक जो pH है ना स्टमक की, वो 3 to 4 होती है। अगर तो ये एसिडिक हो जाता है तो इससे बहुत सारी इंडिकेशंस आती हैं। सबसे पहले जो सिम्टम आती है, ऐसे हार्ट बर्न होता है, मतलब आपका ना एसोफेगस में आपको जलन महसूस होती है, अगर इसको कॉमनली कहें तो। हार्ट बर्न बेसिकली क्या है कि जब एसिड इसोफेगस में रिफ्लेक्स होके आता है तो वहाँ पे जलन कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है, अल्सर बना देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको हार्ट बर्न फील होता है। आपको ऐसे लगता है कि ये जो मेरा सीने की हड्डी है, इसके नीचे कोई चीज़ जल रही है, इसको एसोफेगस की बर्निंग भी कहा जाता है। सेकेंड इंडिकेशंस आती है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, जिसको हम GERD भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको जर्ड भी कहते हैं। तो बेसिकली ये भी हाइपर एसिडिटी की वजह से होता है। जब भी स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो वो क्या करता है, वो स्फिंक्टर के थ्रू इसोफेगस में एंटर होता है और इसोफेगस में आके वो अल्सर्स कॉज करता है। वहाँ पे आके इन्फेक्शंस भी समटाइम कॉज हो जाता है, जिसको इसोफेजाइटिस कहते हैं, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस। तो बेसिकली GERD भी यही एक चीज़ है कि एसिड स्टमक से रिफ्लेक्स होकर इसोफेगस में आ जाता है और वहाँ पे आके डिसरप्शंस कॉज करना शुरू कर देता है। और थर्ड इंडिकेशन आती है एरोसिव इसोफेजाइटिस। एरोसिव इसोफेजाइटिस या इसोफेजाइटिस, ये बेसिकली इसोफेगस में जाके इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। इसोफेगस की इन्फ्लेमेशन को इसोफेजाइटिस या एरोसिव इसोफेजाइटिस कहते हैं। ये भी बेसिकली एसिड के रिफ्लक्स की वजह से ही कॉज हो रही होती है, वहीं से ही डेवलप हो रही होती है। और आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं बड़े अलार्मिंग होते हैं। अगर आप इसको टाइमली कवर नहीं करते तो फिर ये एसिड मज़ीद अपवर्ड मूव करता है और मज़ीद डैमेजेस कर रहा होता है। गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स। गैस्ट्रिक जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है, गैस्ट्रिक बेसिकली कहते हैं स्टमक को, ठीक है। कि स्टमक में अल्सर्स बना देता है जब एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। और ड्यूडेनम बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो कि स्टमक के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक
ठीक है। जस्ट आफ्टर स्टमक जो है वो ड्यूडेनम स्टार्ट होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो ये बेसिकली जब मूव करता है, जैसे अपवर्ड मूव करता है तो ये गर्ड काज करता है, और अगर ये डाउनवर्ड मूव करता है तो फिर वहाँ पे ये ड्यूडेनम अल्सर कॉज कर रहा होता है। अच्छा, ये सारी जो इंडिकेशंस होती हैं ये एसिड के जो ज़रूरत से ज़्यादा बनने की वजह से हो रही होती हैं। चाहे वो अपवर्ड मूव करे तो फिर इसोफेजिस में इन्फ्लेमेशन काज करता है, स्टमक में हो तो अल्सर्स काज कर देता है, और अगर ड्यूडेनम में चला जाए तो फिर ड्यूडेनम अल्सर्स काज कर रहा होता है। अच्छा, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर की स्पेस पे इंशाल्लाह आपको हम इसका मोड ऑफ एक्शन बताएंगे। बस आप थोड़ा सा फोकस होके रहिएगा कि ये स्टमक है। पूरा स्टमक में से एक छोटा सा पैरेटल सेल का बताया गया कि ये पैरेटल सेल बेसिकली स्टमक की इनर लाइनिंग में से होता है, जो कि एसिड प्रोड्यूस कर होता है। स्टमक में जितना भी एसिड है वो पैरेटल सेल ही प्रोड्यूस करता है। पैरेटल सेल बेसिकली एक ऐसा सेल है जो कि सिक्रीशन कर रहा होता है हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। एसिड इसमें नहीं बनता, ठीक है। पैरेटल सेल जस्ट एक हाइड्रोजन आयन स्टमक ल्यूमेन में सिक्रीट करता है। वहाँ पे क्लोरीन होती है और वो आपस में मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl बनाते हैं, ठीक है। तो HCl की प्रोडक्शन का मेन जो रोल है वो पैरेटल सेल ही जो है वो उसको परफॉर्म कर रहा होता है। अब चूँकि ऐसे हाइपर एसिडिटी में सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने उसको एसिड को कंट्रोल करना है। तो एसिड कंट्रोल कैसे हो सकता है कि आप पैरेटल जो इसको पैरेटल भी कहते हैं, पैरेटल सेल को आप इनएक्टिव करें, ताकि जो आपका एसिड प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाए और एसिड जो स्टमक में है वो बैलेंस हो जाए। तो बेसिकली 3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो आके पैरेटल सेल पे अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं तो पैरेटल सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है। एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में बताया हुआ है कि एक्सट्रीम लेफ़्ट पे एसिटाइल कोलिन है, हिस्टामीन है और गेस्टीन है। बेसिकली ये 3 चीज़ें जब आके अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं तो पैरेटल सेल एक्टिव होता है। जब पैरेटल सेल एक्टिव होता है तो ये काम करना शुरू कर देता है। इसको हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज भी कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन स्टमक ल्यूमेन में सिक्रीट कर देता है। तो वहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और वहाँ से HCl की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करती तो पैरेटल सेल एक्टिव नहीं होता। अगर पैरेटल सेल एक्टिव नहीं होता तो एसिड की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो H2 ब्लॉकर्स था। तो जो हिस्टामीन है, H2 जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है हिस्टामीन, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये भी आके हिस्टामीन रिसेप्टर पे बाइंड करता है और इसको एक्टिव करता है। तो H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि हिस्टामीन को अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देते, जिसकी वजह से पैरेटल सेल एक्टिव नहीं होता। और पैरेटल सेल जब एक्टिव नहीं होता तो हाइड्रोजन आयन स्टमक ल्यूमेन में सिक्रीट नहीं होता और इसकी वजह से एसिड की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। तो बेसिकली बड़े सिंपल और बड़ी ही क्लियर वर्ड्स में मैंने आपको बताया। अगर आप इस पर फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन भी इसकी दे दूँगा। तो आज तक का यही टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर एसिटाइल कोलिन और गेस्टीन के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरह इसको बाइंड कर, जो इसकी ब्लॉकर्स हैं वो किस तरह काम करते हैं और इनका फंक्शंस क्या होता है पैरेटल सेल को एक्टिव करने में। तो ये सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।